यूँ तो मेवाड़ आने पर जब व्यक्ति उदयपुर आता है तो सबसे पहले जाता है झील के किनारे, पिचोला झील जाता है, फतेह सागर झील जाता है, घूमता है और खाने पीने का शौक़ रखता है तो उसको अलग अलग वैरायटी का यहाँ भोजन भी मिलता है। लेकिन हमारा भोजन तो फ़िलहाल चुनावी चर्चा है और इसलिए हमको झील के किनारे से ज़्यादा आनंद इनके बीच आने वाला है, क्योंकि ये उदयपुर के लोकल निवासी हैं और हम थोड़ा इनसे समझना चाहते हैं कि उदयपुर का मिजाज क्या है, उदयपुर लोग इतना क्यों आते हैं और उदयपुर से जयपुर कौन लोग जा रहे हैं। तो बड़ा मुस्कुरा रहे भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह सिसोदिया। दीपक सिंह सिसोदिया। क्या करते हैं दीपक जी? मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है। हैंडीक्राफ्ट का कैसा काम है? बढ़िया सर, उदयपुर में इसका स्कोप बहुत है। हाँ? उदयपुर में ये काम सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं आप? हमारे बाजोट सोफा सेट, चांदी का वर्क, वाइट मेटल का वर्क, ये सब बनता है सर। तो महंगा होता है? हाँ ठीक ठाक। कितने में आ जाता है? ये उसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर है, वो है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, ऐसा तो नहीं होता इंडिया वालों को सस्ता मिलता है, विदेश वालों को महंगा? सबके बराबर, सबके बराबर। जिससे होता है उनका 500 टिकट लग रहा है, यहाँ वालों को 50 रुपये। नहीं, हाँ, सबके बराबर। तो अब तो टूरिस्ट सीजन भी आ हाँ गया जी, है। हाँ जी, अभी ये सीज़न है, हाँ, ये सीज़न है, ये मार्च तक चलेगा। तो इसमें जो है एकदम बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। मार्च तक चलता है और दिसंबर तक का इंतजाम हो जाता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, एकदम एकदम। बड़ा नोट छाप रहे हैं, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ। मजबूत काम है इनका। हाँ, काम तो मजबूत है ना इनका। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं टैक्सी ऑपरेटर हूँ। टैक्सी ऑपरेटर। कितनी टैक्सी ऑपरेट होती है आपके अंडर में? अंडर में तो क्या हमारे है, बाकी तो सब मिले सब भैया खड़े रहते हैं। हाँ। तो अभी आप लोगों का पीक सीजन चल रहा है? आप वैसे तो इतना अभी नहीं है टैक्सी ऑपरेटर का, नहीं। करीबन अभी गुजराती टूरिस्ट आ रहे हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके आते हैं सब। हाँ। तो मंदा है धंधा? हाँ, मंदा ही है धंधा। तो अब जैसे दिवाली के बाद अब आना शुरू हो जाएंगे तब? हाँ, थोड़ा ये फॉरनर्स बंद हो गए हैं, यूरोपियन पीपुल, वो आया तो थोड़ा टैक्सी का धंधा ही बढ़ता है। बाकी गुजराती तो करीबन 90% सब अपनी तो बगल में गाड़ी लेके चले आएंगे। वही लेके आते हैं। वो ट्रैफिक से बहुत परेशान है। ट्रैफिक से परेशान है। क्या क्या समस्या है इस शहर की? शहर की मेन ट्रैफिक है, मेन पॉइंट यही है, सिटी पैलेस। उदयपुर में कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसको तो यहाँ आना ही आना है। कैसे ना कोई ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था कुछ नहीं है। दिन में 50 बार ट्रैफिक की बसें भी आती है, बड़ी जाम लग जाता है चारों तरफ, रोड पर ऑटो गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने वाला ही नहीं। अच्छा, उदयपुर में टूरिस्ट कम आ रहे हैं, नेता ज़्यादा आ रहे हैं क्या? नहीं, टूरिस्ट तो आते हैं वैसे, पर क्या है कि वो यहाँ आने के बाद क्या परेशान हो जाते हैं। वो रास्ते मतलब ओल्ड सिटी के अंदर घूम घूम के थक जाते हैं, रास्ते पूछते हैं कि भैया हमारे को यहाँ जाना है, आप हमारे को रास्ता बताओ। हम उनको रास्ता भी बताते हैं, फिर भी क्या है कि इतने मतलब ट्रैफिक रहता है ना, तो ये रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं और कोई प्रशासन ध्यान नहीं देती। यहाँ पे कोई पुलिस वाला आके उनको यूँ नहीं बोलता है कि भैया आप गाड़ी पार्किंग में लगाओ, बीच रोड पे खड़ी करके चले जाते हैं, जहाँ मर्जी पड़ती है लगा के चले जाते हैं। ये एक समस्या बड़ी, सबसे ज़्यादा ये समस्या है उदयपुर। और क्या समस्या है यहाँ पे? सर ये ऑटो वालों के लिए बंद में कर देते हैं, ऑटो बंद कर देते हैं, सिटी ओल्ड सिटी में ऑटो जाने के लिए ही बंद कर देते हैं। आप भी ऑटो चलाते बिल्कुल, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। सिटी के अंदर बिल्कुल ओल्ड सिटी में ऑटो बंद कर देते हैं चारों तरफ से, तो टूरिस्ट परेशान हो जाता है। वो अपना लगेज बैगेज लेके कहाँ जाएगा? ऑटो रिक्शा चले तो वन वे तो रखे कम से कम, मगर चारों तरफ से ओल्ड सिटी में ब्लॉक कर देते हैं, ऑटो चलता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। चारों तरफ से, घंटाघर से, चांदपोल से, रंगनिवास से, हाथीपोल से, सब तरफ ओल्ड सिटी में जाने के लिए क्लोज, ऑटो बिल्कुल। तो टूरिस्ट वॉकिंग कर जा कहाँ रहे? अभी तो बहुत बात करनी है, अभी तो बात शुरू हुई है। टूरिस्ट वॉकिंग कर करके थक जाता है और ऑटो फिर मिलता नहीं उसको। ओल्ड सिटी में बाहर आने के बाद ही ऑटो मिलता है, तो ऑटो वाले भी बहुत परेशान है पार्किंग की वजह से। ये समस्या है। हाँ, ऑटो वाले, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती ऑटो पे बिल्कुल भी। तो अब तो चुनाव आ गया आपके यहाँ, बिल्कुल आ गए। तो जो है कौन ये समस्या ठीक कर सकता है? अब जो भी आएगी, जो पार्टी आएगी करेगी, और करती नहीं पार्टी, तो प्रशासन ही नहीं करता है। उदयपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार उदयपुर सीट से गौरव बल्लभ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वही मशहूर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो ट्रिलियन में जीरो की गिनती बता देते हैं एक प्रवक्ता के सामने, दूसरी पार्टी के प्रवक्ता के सामने। डॉक्टर हैं, IIM से पढ़े हुए हैं, और उनके खिलाफ हैं ताराचंद जी। गुलाब चंद कटारिया की ये परंपरागत तौर पे सीट रही है, पिछले 20 साल से वो यहाँ से विधायक थे, फिलहाल वो गवर्नर हो गए हैं, तो उनके जाने से एक वैक्यूम पैदा हुआ। बीजेपी ने नए प्रत्याशी ताराचंद जी को उतारा है। तो कौन है वो ताराचंद? कौन है जो यहाँ के लोकल हैं? बिल्कुल लोकल तो नहीं है, सराड़ा के खास रहने वाले, और अभी हाल फिलहाल सेक्टर 14 में रहते हैं, और
निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन काम अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। काम अच्छा नहीं है। उन्होंने तो खुद ने कब्जे करके ज़मीनों में मकान बनाए हुए हैं, उसकी वजह से पूरा कैचेट एरिया के अंदर बना दिया मकान। काफ़ी पानी रुक गया था, आपने 2006 में देखा होगा कि सारे घरों के अंदर पानी चला गया था तेज़ बारिश की वजह से। तो ऐसे ही कुछ मकान, खाली उन्हीं का नहीं, उनके आसपास और भी उन लोगों ने अवैध कब्जे करके और इस तरह से मकान बना दिए थे। तो आज भी वहाँ पे तालाब के एरिया में तालाब पेटे ही है वो ज़मीन सारी जिसमें मकान बना हुआ है। तो किसका चुनाव यहाँ मजबूत लग रहा है ज़्यादा आपको? कांग्रेस पार्टी का लग रहा है, क्योंकि राजस्थान में 20 साल से जीती नहीं है सीट कांग्रेस। देखो यहाँ जीते या नहीं जीते कुछ अलग, हर इलेक्शन के अलग सरकमस्टांसेस रहते हैं। इस बार जो कांग्रेस जो लड़ रही है और ग्रास रूट पे जो लड़ रही है, जो कांग्रेस ने मतलब 50 योजनाएं दी। मैं अगर आपको गिनाने लगूंगा तो मुझे 2 घंटे चाहिएंगे। और अभी जो चुनाव में आई है कांग्रेस, वो 7 गारंटी योजनाएं लेके आई है। और हमारा जो प्रत्याशी है इस बार उदयपुर शहर से, वो प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं हमारे, और एक सनातनी, पक्के सनातनी हैं जिनको कह सकते हैं। बीजेपी हमेशा जो धर्म पे हमेशा वार करके और अपना इलेक्शन जीतना चाहती है, तो उसका जवाब हम इस बार दे रहे हैं। उदयपुर का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, कार्यकर्ता है। बिल्कुल मैं कांग्रेस का शहर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। और इस बार हम जो प्रत्याशी लेके आए हैं उसको काफ़ी जनमानस स्वीकार कर रहा है और आगे आके कह रहा है कि नहीं गौरव भैया, हमें आपका विज़न कुछ लग रहा है, आप में कुछ दम है। बाकी नेता आते हैं चले जाते हैं, तो गौरव भैया यही कहते हैं कि यार मैं प्रोफेसर पहले हूँ, और मेरे में प्रोफेसर होने के नाते मैं उदयपुर का हूँ। क्योंकि मैं उदयपुर, लोग ये कह रहे हैं कि वो बाहर के, अरे उनका जन्म यही हुआ, उनकी शादी यहाँ हुई, उनकी बेटी का जन्म यहाँ हुआ, फिर कैसे आदमी को बाहर ही कह रहे हैं? और उनका आना जाना यहाँ हमेशा लगा रहता है। वो कहते हैं यार यहाँ उदयपुर में जो हमें प्राकृतिक जो सुंदरता मिली है उसको इन बीजेपी वालों ने ख़त्म कर दिया। कोई डेवलपमेंट नहीं। मोहनलाल जी सुखाड़े ने लास्ट जो डेवलपमेंट किया, उसके बाद ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जो दिखाने के लिए भाजपा के पास हो कि हाँ हमने एक डेवलपमेंट। 5 साल आपकी सरकार थी। 5 साल हमारी सरकार थी, लेकिन इस बार 2 साल जो कोरोना में, आपने देखा है पूरे भारत में कोरोना के अंदर हमारा जो राज्य है वो प्रथम आया है। ये WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड ने किस मामले में प्रथम आया? कोरोना में बेस्ट इंतज़ाम करने के लिए। और उसको भारतीय प्रधान, हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं भारतीय प्रधानमंत्री, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ राजस्थान राज्य में बहुत अच्छा इंतजाम हुआ, यहाँ लोगों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करेगी। उसमें ये नहीं देखा गया कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है। माननीय हमारे जननायक अशोक गहलोत जी जो हैं, वो जो योजनाएं लेके आते हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए है। ये तो कार्यकर्ता हैं। आप बताइए क्या पोजीशन है यहाँ पे चुनाव की? सर गौरव वल्लभ जी बहुत भारी है अभी इस इलेक्शन में। गौरव वल्लभ सर। अच्छा, प्रोफेसर गौरव वल्लभ सर कैसे भारी हैं? क्या विजन बहुत अच्छा है उदयपुर के बारे में। एक सोच है, एक सोच लेके चल रहे हैं उदयपुर के बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि इन बीजेपी वालों ने पिछले 20-25 सालों में उदयपुर का सर्वनाश कर दिया सर। क्योंकि इन्होंने, गुलाबचंद कटारिया तो जीतते थे लगातार लोग। हाँ महिम साहब जीतते थे, लेकिन उन्होंने आयड के नाम पे, आयड को हम उदयपुर को, आयड को हम वेनिश कर देंगे, इन्होंने बहुत सारा उदयपुर वालों को लॉलीपॉप दिया सर। लॉलीपॉप से ये जीतते आए हैं। और पिछले 15 साल से गुलाब बाग यहाँ पे सज्जन निवास गार्डन राजा महाराजाओं की देन है, जो हमें दे चुका है, दे चुके हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन हब है, उन्होंने इनका सत्यानाश कर दिया सर। पूरे कंक्रीट की बिल्डिंग बना दी अंदर गुलाब बाग के अंदर, जो उदयपुर के अंदर, शहर के अंदर एक पूरा बड़ा ऑक्सीजन हब है। और मेरी बात सुनिए आप सर, उसमें एक के अंदर कमल तली बनी हुई है। गुलाब बाग के अंदर एक कमल तली है। कब पिछले कई सालों से वहाँ पे कमल लगते थे। इन्होंने 20-15 साल में कमल तली को ऐसा कर देंगे, इसमें कमल उगाएंगे, बाहर से कमल लाएंगे, ऐसे कमल उगाएंगे, एक कमल तक नहीं उगा उसके अंदर सर। 15 साल में एक कमल तक नहीं उगाया उन्होंने। वो जो कमल तली थी उसमें टाइल्स लगा दी इन्होंने, स्विमिंग पूल बना दिया उन्होंने। एक कमल नहीं उगाया 15 सालों में। बस इन्होंने यही काम किया सर। आप भी यही हो सर? ये जो कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ भारी हैं, ये ठीक बात है या फिर? बाहरी क्या होता है, अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। उनके मुकाबले में बीजेपी में कोई है क्या इतना पढ़ा लिखा? ताराचंद जी की एजुकेशन पूछ लीजिए आप, क्या है एजुकेशन, क्या कर सकते हैं? पढ़े लिखों को देख के चुनती है क्या जनता? जनता सब चीज़ देखती है, उनका सब विजन होता है। पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए। MLA की फुल फॉर्म नहीं पता उसका, जिस आदमी को वो विधायक चुनाव लड़ रहा है। ऐसे नहीं पता? देखा मैंने मीडिया पे, व्हाट्सएप पे उनका इंटरव्यू आया था, उसमें किसी मीडिया वाले ने पूछा उनको MLA की फुल फॉर्म, कि मेरे मोबाइल में मेरे को पता नहीं है, कि मैं विधायक प्रत्याशी हूँ, बस ये समझ लो। तो ये कोई तरीका? तो ऐसा आदमी अगर विधायक बनेगा, हमारी क्या आवाज़ उठाएगा आगे? आप क्या करते हैं? मेरा शॉप है यहाँ पे बंदेज की साड़ी की।
हेलो, क्या नाम है आपका? याची। यहीं की रहने वाली याची? नहीं नहीं, गुजरात से। गुजरात से हैं, तो यहाँ घूमने आई? हाँ, यहाँ से घूमने आई हूँ। पूजा करने जा रही है क्या आप? हाँ, नहीं ऐसे तो ये रेलवे की ट्रेन में से हमने वो उठाया था। कहाँ से हैं गुजरात से? हिम्मतनगर। हाँ। तो यहाँ आप लोग गुजरात के लोग बहुत आते हैं क्या घूमने? यस यस, अच्छा स्टेट है और अच्छा प्लेस है, बहुत सारी देखने लायक जगह है। सो पीसफुल भी है और देखने लायक बहुत सारे जगह है, तो थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो या फैमिली के साथ भी, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वर्किंग डे से थोड़ा रिलैक्स फील होता है हमको। आप कहाँ से हैं? सेम गुजरात, हस्बैंड वाइफ है। तो आप लोग दीपावली की छुट्टी मनाने आए हैं? यस यस, कैसा है? बिग ललन टॉप फॉलोवर थैंक यू सो मच। लास्ट 3 साल से। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत रहता है, दिवाली है तो। वापस से हम लोग चुनाव पे लौट आते हैं। आप भी तो आप जो है यहाँ पे चला रह रहे हैं इतने सालों से। ये लोग जो कह रहे थे कि गौरव वल्लभ ज़्यादा मजबूत हैं या फिर ताराचंद, तो किसकी लड़ाई ज़्यादा अच्छी है? गौरव वल्लभ का अभी ज़्यादा चल रहा है शहर के अंदर। नई जनरेशन वगैरह जो पढ़े लिखे को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, पढ़े लिखे तो ज़्यादा रुझान है पब्लिक का गौरव वल्लभ। तो लोग प्रत्याशी देख के वोट कर रहे हैं, अशोक गहलोत को देख के वोट कर रहे हैं, वसुंधरा राजे को देख के वोट कर रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी को देख के वोट कर रहे हैं? राजस्थान में अशोक गहलोत की 7 गारंटी, उसको भी 2 लोग देख के वोट कर रहे हैं। और पहले जब उसकी योजना थी, चिरंजीवी योजना वगैरह जो योजना थी, उसको भी देख के वोटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद प्रत्याशी को देख रहे हैं। फर्स्ट प्रत्याशी भी अच्छा पढ़ा लिखा है, और जो उदयपुर की जो मेन मुद्दा है उसको उठा रहा है पब्लिक। हाँ जी। और आप लोग क्या देख के वोट करते हैं? हम इस बार वोट विजन को देख के करेंगे और शहर के विकास को देख के करेंगे। इसका विजन अच्छा लग रहा है आपको? गौरव वल्लभ। आप सर, आप इसी शहर से हैं? बिल्कुल सर, उदयपुर से हूँ मैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह राठौर। जी सर, मैं अशोक गहलोत को रिपीट देखना चाहता हूँ। रिपीट देखना चाहते हैं? जी सर। क्यों? इसलिए कि सर जो उदयपुर की 75 साल से जो मुख्य मांग थी कि मेवाड़ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, वो गहलोत साहब ने कर दी है। और उदयपुर में 162 करोड़ रुपए की योजना दी है, और जनाना हॉस्पिटल के सामने बिल्डिंग बन चुकी है, और इसमें है किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट चालू होने वाला है। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। 2007 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। क्यों काम कर रहे थे आप? इसलिए कि मेरे बेटे की किडनी प्रॉब्लम से डेथ हुई थी, और सारी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। उन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को पूरा करना मैंने मेरी ज़िंदगी का संकल्प बनाया है। आपने ये लड़ाई लड़ी? 2007 से लड़ रहा हूँ सर, अकेला व्यक्ति हूँ, अभी तक लड़ रहा हूँ। और जब तक ये यूनिट नहीं आ जाएगी, 90% हम कामयाब हैं। उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज की लापरवाही है। क्या RNT मेडिकल कॉलेज की लापरवाही है कि उन्होंने अभी तक मानव अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी का लाइसेंस नहीं लिया है, जो दिल्ली एम्स से मिलता है। ये हमारी सबसे बड़ी उम्र है बाबा आपकी? मेरी सर 65 साल की उम्र है। आप मुझको सर मत कहिए, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बहुत छोटा हूँ उम्र में। तो आप लोग जो है, आप कह रहे हैं अशोक गहलोत सरकार को रिपीट देखना चाहते हैं। इससे पहले तो यहाँ से गुलाब चंद कटारिया जीतते रहे लगातार। नहीं, उन्होंने भी काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस काम में जनहित का कार्य है। कटारिया साहब ने भी कहीं गोची नहीं अड़ाई है, कभी इस काम में रुकावट नहीं दी है। तो इस बार बीजेपी का क्यों आपको लग रहा है कि नहीं? जैसे मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है हर बार, तो इस बार क्यों नहीं बदल रही? नहीं, ये कोई रिवाज नहीं है सर। 20 साल से चला आ रहा है। नहीं, कोई रिवाज नहीं है। ये तो एक धारणा है कि रिपीट, ये वो, एक वो। मगर इस बार अशोक गहलोत रिपीट होंगे सर, बिल्कुल सर। जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी है वो अशोक गहलोत जी की बहुत बढ़िया है। और वसुंधरा जी की? और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी भी कहते हैं हमारी योजनाएं अच्छी हैं। सर वो तो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र की बात करें ना, राजस्थान की बात क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में चिकित्सा और शिक्षा के विकास की बात करें। आज जरूरत किसकी है? देश में सबसे बड़ी महंगी क्या है? देश में सबसे महंगा है चिकित्सा और शिक्षा, जिसमें घर बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती है, बर्तन बिक जाते हैं। और मेरे मेवाड़ का आदमी घर के बर्तन बेच के, तन का कपड़ा बेच के,
गुजरात इलाज कराने जाता है, मगर अभी राजस्थान में नहीं कराता, अभी भी गुजरात जाता है। गुजरात जाना पड़ता है। तो ये तो आप खुद भी अशोक गहलोत की सरकार में जो चिकित्सा व्यवस्था उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपको अभी गुजरात जाना पड़ता है इलाज के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो सारी सुविधाएं अब उदयपुर में होने वाली है। अब होने वाली? बिल्कुल सर, और सोवा तो इस सरकार में ना, नई सरकार आने से पहले ये सारी सुविधा उदयपुर में हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो कह रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। उदयपुर में अशोक गहलोत की जन की बहुत ही अच्छी योजना है, चिरंजीवी योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। हमारा वोट कांग्रेस को। खैर आप लोग इधर क्यों चले आए? इधर क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमसे चर्चा कीजिए। चर्चा कर रहे हैं? क्या चर्चा चल रही है? नहीं अरे कुछ नहीं चल रही है। क्या करते हैं सर आप? चल रही है। क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। अरे कुछ तो करते होंगे, ये तो अरे फोटो अब तो फोटो आ गई आपकी। हाँ अब तो आ गई। बड़े भाई साहब हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं। आप क्या करते हैं? क्लासमेट है, मेरे क्लासमेट हैं बिल्कुल। क्या पढ़ाई की आप लोगों ने? हाँ मैंने सर M.Com करी, MA करी सर। और आप? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी ड्राइवर। कैसा चल रहा है टैक्सी का कारोबार? चल रहा अच्छा चल रहा। तो यहाँ बहुत से लोग जो मिले, आप भी उदयपुर के हो? तो बहुत से लोग मिले, वो कह रहे हैं गौरव वल्लभ यहाँ जीत रहे हैं और कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। आप क्या सोचते हो? ये तो अब वक्त ही बताएगा हम क्या नहीं आप लोग को, आप कैसे हो? हम तो क्या बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, उसका क्या है? क्या वजह है बीजेपी को वोट? डेट से देते हैं शुरू से कुछ तो वजह होगी। तो पार्टी ज्वाइन कर ली, चेंज नहीं करते। अच्छा आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, आप कार्यकर्ता हो बीजेपी? हाँ बीजेपी। तो आप जो है प्रचार कर रहे हो, क्या रिस्पांस मिल रहा है? प्रचार वगैरह नहीं करते, काम करते हैं, वोट देते हैं, जाके वोट दे देते हैं। पहले करते थे प्रचार, हाँ। अब नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हैं इस बार? अब काम धंधा करे या प्रचार करे? काम धंधा ज्यादा जरूरी है। वो जरूरी। चुनाव आता जाता रहेगा। आते जाते रहते हैं, पार्टी आएगी जाएगी। हाँ। आप सर क्या कर, मतलब इन्हीं की काम है, गाड़ी का ही। यहाँ ज़्यादातर लोगों का काम टूरिज्म बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। तो जैसे जो गाड़ी चलाते हैं उनके पास होटल्स के भी लिंक होते हैं क्या? कैसे लिंक होते हैं? जैसे कि अगर किसी को होटल चाहिए उदयपुर में आकर और आपकी गाड़ी में बैठता है तो सब ऑनलाइन हो जाता है आजकल। ऑनलाइन होता है। मान लीजिए कोई नहीं कर पाए, मुझे होटल में बहुत सारी होटल है उदयपुर में। आप लोग दिलवा देते हो? हाँ जिस रेंज में चाहिए वहाँ मिल जाती है होटल, तो हर जगह। तो कैसा चल रहा है अभी उदयपुर का माहौल क्या है? अभी तो कम है, चुनाव का माहौल है तो कभी कम ही रहेगा टूरिस्ट तो। चुनाव के बाद में फिर देखते हैं। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में क्या लगे, अब तो पार्टी क्या बताया। मतलब जैसे यहाँ से लगातार बीजेपी जीतती थी 20 साल से, गुलाब चंद कटारिया, क्या वजह थी वो जीतते थे लगातार? काम किया उन्होंने। और जो ये ताराचंद जी नए प्रत्याशी आए हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? नहीं, नुकसान क्यों होगा, वही बीजेपी से संघ से जुड़े हुए हैं पुराने टाइम से ही। हाँ तो फायदा होगा। फायदा क्या हो, फायदा नुकसान क्या? जो मतलब ये सीट जो जीतती आई है फिर से जीत जाएगी बीजेपी? वो तो आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन जीतेगी तो है बीजेपी। लड़ाई कैसी है? जैसे गौरव वल्लभ तो दिल्ली के नेता माने जाते थे, अब उधर यहाँ पे हम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं जानते। ये तो कह रहे हैं कि यहीं के रहने वाले। आप जानते हैं? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते तो बोल रहे हैं हम। नाम ही पहली बार सुना है। नाम ही पहली बार सुना? टीवी पे कभी नहीं, अभी तक देखा ही नहीं उनको। तो बताइए, तो कह रहे हैं नाम ही पहली बार सुना। सर ये तो क्या है कि बीजेपी के हैं तो ऐसे ही बोलेंगे सर। आप लोग किसी पार्टी से जुड़े हो? सर मैं एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ, दोनों काम करिए ऐसे ही। किसके कार्यकर्ता? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ सर। आप भी कार्यकर्ता? यस सर। एक्चुअल में क्या है कि अगर गौरव वल्लभ जी हारते हैं तो ये उदयपुर का दुर्भाग्य होगा सर। ये उदयपुर का दुर्भाग्य होगा अगर गौरव वल्लभ जी हारते हैं, क्योंकि पिछले 25 साल में कुछ नहीं हुआ और ये उदयपुर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो गौरव वल्लभ जी हारते हैं। बस ये मेरा एक ही वर्ड है उनके लिए। इन्होंने तो बहुत काम किया है गुलाब चंद कटारिया जी। बता दें सर क्या काम किया है, मेरे सामने बता दें। नहीं बता दें, मैं बता दें एक का। हाँ बता दें काम, तो आई एम रेडी। ये बता दें काम सर। 5 काम पूछ लो कि उन्होंने क्या अच्छे किए हैं यहाँ पे, और हम बता देते हैं क्या खराब किए हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हो? मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। आप तो खैर कार्यकर्ता हो, आप कार्यकर्ता हो, आप कार्यकर्ता हो। आम लोग कौन है? आप भी कार्यकर्ता हो? सभी कार्यकर्ता ही हैं यहाँ पे। किसी न किसी लेवल पे हर आदमी जुड़े हुए हैं पार्टी से। सब कहीं ना कहीं किसी की सोच जुड़ी हुई है। तो आप लोग शुरू से कांग्रेस को वोट देते हैं या बदलते रहते हैं? नहीं, मतलब पहले मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था। अच्छे थे कैंडिडेट उस समय, करते थे, अब नहीं करते हैं। अब क्यों चेंज कर दिया? काम ही नहीं किया बीजेपी ने 20 सालों में।
कुछ काम नहीं किया है। अब इनसे पूछो ना, आप ये लिस्ट गिनाएंगे आपको क्या क्या काम किए, फिर मैं गिनाता हूँ क्या नहीं किया। क्या काम किए हैं सर? बताओ क्या काम नहीं किया। काम आप बता दो। हाँ बता दो। ये मानसी वकल का काम किसने करवाया? ये मोहनलाल जी सुखड़िया की देन है। 50 साल पहले उनका विजन था, उन्होंने सोच लिया था क्या, और उस चीज को, और मोहनलाल सुखाड़िया जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में बता दूं। मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज़्यादा वक्त तक, लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता मोहनलाल सुखाड़िया हैं। उसके बाद अब अशोक गहलोत और 15 साल उनका भी कार्यकाल हो गया। तो हाँ, आप बताइए क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या काम किया? मानसी वकल का काम किसने किया? मोहनलाल सुखड़िया ने शुरू किया। आप बताओ शुरू कब किया? सुखड़िया साहब कब थे? सेकंड फेज और थर्ड फेज, एक एक करके सर, एक एक। सुखड़िया साहब कब डेथ हुई उनकी? अब आप पता करो ना। तभी चालू हो गया था। और सियासी के आसपास हुआ था। एक दिन में थोड़ी बन गया मानसी वकल। और क्या किया? और क्या था? आपको लग रहा होगा उदयपुर में काम कितना है? तलई के लिए पूछो ना, इनके तो बिल्कुल बगल में यही खड़े रहते हैं। कमल तलई के लिए पूछो इनसे। क्या है कमल तलई? कैसी थी पहले और आज कैसी है? गुलाबबाग के अंदर कमल तलई अंदर गुलाबबाग में पहले एक जू हुआ करता था, यहाँ पे पूरा शिफ्ट कर दिया जू को। शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ कितने लोग आते थे अंदर, टूरिस्ट? अच्छा, यहाँ के जो राज परिवार है उनका यहाँ की राजनीति में कितना प्रभाव है? उनका तो नहीं है इतना। तो नहीं, वो समाज सेवा में ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। पहले अरविंद सिंह जी थे, वो काफ़ी समाज सेवा में उदयपुर के हर तबके के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और अभी हमारे जो लक्ष्यराज जी हैं वो भी सामाजिक कार्यों से, समाज सेवा में बराबर मतलब लगे रहते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स का उनका जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो सभी के लिए मतलब समान रूप से उदयपुर के लिए काम करते हैं। तो और आपके यहाँ जैसे ये उदयपुर में 8 सीटें हैं, 8 सीटों में ज़्यादातर सीटें को बीजेपी जीतती है। इस बार का क्या लग रहा है, ज़्यादातर सीटें कौन जीतेगा, कितनी सीटें आएगी? सीटें कांग्रेस की थी और 5 बीजेपी की। एक उधर भी थी ना बीटीपी के पास, एक बीटीपी की, चार उसकी। वो अपने उदयपुर में जो 8 आ रही है ना, उसमें से 5 बीजेपी की है और 3 कांग्रेस की थी। अब की बार क्या पता क्या होता है, क्योंकि बीजेपी के भी काफ़ी बागी खड़े हो गए। और ये जो क्या कहते हैं, एक सीट पे जहाँ पे ये सीपी जोशी वाली जो सीट है नाथ द्वारा, वहाँ पे क्या फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को? उधर का तो कोई अभी अनुभव नहीं है। सीपी जोशी जी को उनके खिलाफ तो राज परिवार से ही लड़ रहे हैं। क्या नाम है उनका? हर्षवर्धन सिंह क्या है? विश्वराज सिंह जी लड़ रहे हैं। हमारे जो महाराणा है महेंद्र सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। राजनीति में पहला उनका ये पदार्पण कह सकते हैं कि उन्होंने 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करी, फिर उनको पार्टी ने टिकट दिया और वो नाथद्वारा से लड़ रहे हैं। और वहाँ नाथद्वारा में उनकी टक्कर जो है वो विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी से है, जो कि वहाँ उन्होंने विकास की गंगा बही है, चाहे वो पानी को लेके हो, डेवलपमेंट के लेके हो। क्योंकि नाथद्वारा जो वह है पूरा वर्ल्ड का मतलब एक फेमस टेम्पल है श्रीनाथ जी का। और हाँ, उसको लेके नहीं, नाथ संप्रदाय का नहीं, वो वैष्णव संप्रदाय से हैं। अच्छा, वैष्णव जी। और उसको लेके पूरा वर्ल्ड का टूरिस्ट वहाँ आता है, तो उसको लेके काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ उन्होंने किए हैं। नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विकास कार्य किए हैं उसके नाम पे, राजस्थान में जो योजनाएं हैं उसके नाम पे उनको, मुझे नहीं लगता है कि कहीं जीतने में कोई परेशानी आएगी। ये सब तो ज़्यादातर लोग कार्यकर्ता। आप बताइए, आपका क्या अनुमान है, क्या लग रहा है उदयपुर का? किसकी चीज़ के लिए? जो उदयपुर में ज़्यादातर कौन लोग जीतेंगे 8 सीटों में से? अभी तो कांग्रेस की हवा चल रही है। जो अशोक गहलोत की योजना है उसके हिसाब से तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। रिपीट होगी? रिपीट होगी, ऐसा लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है सर? क्या सरकार रहेगी या चली जाएगी? सरकार तो जाएगी। ये तो 5 साल में चेंज होता है हर साल, ये रिवाज है। बीजेपी है, कांग्रेस 5 साल कांग्रेस, 5 साल तो पूछो कि इस बार कोरोना काल में तुम्हारे नेता कहाँ थे? क्या आए क्या किसी को पूछने कि भैया क्या हाल है तुम्हारे परिवार में, कितने सदस्य बीमार हुए या क्या हुआ? वहाँ राजस्थान सरकार ने संभाला, सभी डॉक्टरों ने संभाला, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संभाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स की हमें बात करनी चाहिए, पर लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार विजन लेके आती है, जो सरकार आम लोगों के लिए काम करती है, 25 लाख रुपए का बीमा पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं है। इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। हो चाहे अमीर हो। तो चुनाव जो आ रहा है इसलिए कर दिए उन्होंने। 25 पहले तो 5 लाख ही थे चिरंजीवी बीमा में, अब 25 लाख कर दिए चुनाव के वजह से। पहले 10 लाख 10 लाख का 10 से 25 लाख ये। क्या आप भी चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं? क्या बनाया हुआ है, काम पड़ेगा तो लेंगे। जरूरी है। आप भी लाभ ले रहे हैं? सब चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं? बताइए। पैसे दिए 850 रुपये फ्री में, तो बनाया नहीं। बनाया सत्ता कांग्रेस वाले ने करा, तो लाभ ले रहे हैं सब। अच्छा, चलिए, आप लोगों की बातचीत से समझ में आ गया कि कौन आप लोग के कार्यकर्ता हैं। कुछ आम लोगों से भी बात हुई। आप लोग आपका क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है क्या?
थोड़ा बहुत, पर मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ज़्यादा रहता है पॉलिटिक्स में। तो देखते हैं यहाँ के न्यूज़ देखते हैं, राजस्थान चुनाव चल रहा है। हाँ, मेरे को उतना आइडिया है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है, बट अभी मेरे को लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है। नो डाउट कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, बट स्टिल आई थिंक बीजेपी इज हैविंग। क्यों भारी है? ओवरऑल अगर हम एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड देखने जाए, गुजरात में तो बहुत भारी है। गुजरात वालों को तो बीजेपी जो है वो एकदम, मैं गुजरात चुनाव भी कवर किया हूँ, तो गुजरात में मैं पूरा घूमा हूँ, लगभग सौराष्ट्र, कच्छ, ये सारा घूमा हूँ। बट मेरे को ये लग रहा है कि जो अब हमारे इंडिया की जो अभी जो नई जो छवि अभी बनी है अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी हम जहाँ पे भी जाए हमारा कहाँ गए आप? नहीं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम जहाँ पे भी जाए एक रेड कारपेट वेलकम हमारा होता है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड उसके पीछे मैं मानता हूँ कि मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तो मेरे को लग रहा है कि वो सब भी फैक्टर्स आम आदमी देख। फैक्टर विधानसभा में काम करता है क्या? ये फैक्टर विधानसभा में काम करता है क्या? कौन? ये जो बता रहे थे कि देश में विदेशों में नाम हुआ है रेड कार्पेट। तो हुआ ना नाम, तो आप देखो ना इंडिया कहाँ पहुँच गया है। कहाँ पहुँच गया? आप देखो ना, अरे कहाँ पहुँच गया? आपको पता होगा ना पहले कहाँ था और आज कहाँ है। पोल पे पहुंच गए, चंद्रयान नॉर्थ पोल पे पहुंच गए आप। तो फिर उससे ज्यादा क्या बताए अभी। इंडिया की रोडें वगैरह देखो आप, कैसी रोडें बन गई अब। चंद्रयान तो 2008 में भी गया था। पर नॉर्थ पोल पे तो अभी इंडिया फर्स्ट लैंड हुआ है ना। तो वो तो शुरुआत हुई थी ना जाने के उस क्रम में। चलो लास्ट भाई कोई बच्चा है 8th में फेल हो गया तो दूसरी बार तो पास हो गई है, वो तो एग्जाम है, वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कैसा वो तो पहले चरण शुरुआत तो उधर से ही हुई ना। दिशा तो आपको तभी मिली कि जो है चंद्रयान पे जाना है, और तो लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों की सफलता को सरकार ने सेलिब्रेट किया, वो भी बहुत अच्छी बात है। कनेक्टिविटी वगैरह देखो आप, रोडें देखो आप। इंडिया को 4 लेन दिखाने वाला कौन है? कांग्रेस ने इतना 50 साल तक, 60-70 साल तक राज किया था। 4 लेन नहीं थी था। इंडिया को 4 लेन दिखाने वाला कौन था? पता बताइए आप, आपको पता हो तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। बताइए आप। अटल जी ने बनाई थी पूरा इंडिया में 4 लेन, चतुर्भुज वाली योजना बनाई थी। उसके बाद अभी मोदी ने पूरा 6 लेन बनाया, 6 लेन 8 लेन बनाया। उससे पहले कहाँ था? आप बताओ ना, मोदी अटल जी से पहले 4 लेन कहाँ था इंडिया में? उम्र में छोटे नाम में जाता है। 8 लेन कहाँ बनाया? किसी के 8 लेन? इंडिया में कितनी जगह बन गई है 8 लेन? अभी एक और बन रही है, एक और बन रहा है अभी दिल्ली से बॉम्बे, नया हाईवे, वो 8 लेन बना रहे हैं। ये भी 2-4 इस तरह का काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाती थी। नहीं किए। किया हो तो बताओ ना आप मेरे को। बताइए, कुछ किया है? ये आप देख लो ना, जगह जगह पानी, ये काम किया है, ये आपके सामने है, ये जो कह रहे हैं। देखो आप चलो मेरे साथ, में सारे खड्डे दिखाता हूँ आपको। सब सरकार तो यहाँ कांग्रेस की है। ये सेंटर का काम है, ये सेंटर का स्मार्ट सिटी के अंदर काम हुआ है। पहले नालिया हुआ, ये सेंट्रल का काम नहीं है, ये वाला ये सेंट्रल का काम नहीं है। आप बता दीजिए मेरे को। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये राजस्थान गवर्नमेंट में आता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी में ये नहीं ले रहे हैं वो। LNT वाले से बात हो चुकी है मेरे, ये स्मार्ट सिटी में ये नहीं आ रहा है, ये स्मार्ट सिटी में ये नहीं आ रहा है। आप सारे देख लो स्थिति, ये नगर निगम है उदयपुर में 30 सालों से। तो आपके यहाँ के जो नगर निगम में 30 सालों से, आप स्थिति देख लो, आप साफ सफाई देख लो ना, आप ये आपके सामने कैमरा घुमा के देखो आप चारों तरफ, ये सब देख लो हालत। अरे ये तो अंदर का प्रमाइसिस है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कैमरा बोलेगा ना। आप देखो रोड पे चलो, स्मार्ट सिटी वाली रोड पे घूम लो, सीवरेज के सब चैम्बर में से पानी बाहर आ रहा है। अब आप चलो रोड। ऐसा है क्या चैम्बर वैम्बर से पानी आ रहा है? कहीं आ रहा होगा, कहीं पूरा काम अभी पूरा हुआ का काम चल रहा है। अच्छा, आप दोनों लोग समर्थक हो बीजेपी कांग्रेस, मैं इनसे पूछता हूँ, आपकी दुकान है भाई साहब यहाँ चाय की? हाँ जी सर। कैसी चलती है? ठीक चलती है। ये एक तरफ कह रहे हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया, एक लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा काम किया। क्या लगता है कौन पार्टी ने अच्छा काम किया? बीजेपी ने। बीजेपी ने क्या क्या अच्छा किया? अच्छा किया, सड़कें देख लो आप। और काम तो बीजेपी कर ही रही है। तो सरकार तो यहाँ कांग्रेस की है। भले कांग्रेस की हो, और हम तो समर्थन बीजेपी को ही देते हैं। बीजेपी को क्या वजह है बीजेपी का समर्थन? बस शुरू से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी, इसका प्रभाव होता है विधानसभा में? सर वो होता नहीं होता, उससे कोई वो नहीं है। मतलब उनका चेहरा मायने रखता है? बस उनका चेहरा मायने रखता है। और अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं, हमने इतना काम किया, वो सर ठीक है, कार्यकाल उनका भी है, वो भी कार्य कर रहे हैं। कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका भी ठीक है, ज़्यादा तो
काम तो क्या है, उन्होंने भी अच्छे ही काम किए हैं। तो बदल जाएगी सरकार या बचेगी? तो अब ये तो क्या कह सकते हैं। वैसे हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी आए। क्यों चाहते हैं कि क्यों बीजेपी आए? और बीजेपी अच्छा काम करती तो पिछली बार कैसे हार गई? सर अब ये तो नेता नगरी है, इन कब रुख किधर है कब किधर है। अगर बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, ये आपस में जो है जैसे ही थोड़ा दाएं बाएं होते हैं। हाँ, इनसे पूछो आप। मैंने इनसे पूछा, ये अहमदाबाद से हैं, तो मैंने कहा उदयपुर में आप घूमे हैं तो आपने कभी यहाँ पे अभी तक एक भी डस्टबिन देखा है क्या? आप इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। कभी डस्टबिन नहीं देखा। हाँ, गार्डन रो कहाँ डालेगा? क्या घरों में डालेगा लोगों के? स्मार्ट सिटी के नाम पे डस्टबिन लगाने का काम नगर निगम का है। बिल्कुल स्मार्ट सिटी करे चाहे नगर निगम करे। स्मार्ट सिटी के अंदर तो सब आते हैं ना, डस्टबिन वगैरह, साफ सफाई, पानी पीने का, कहाँ से हो सर? बाथरूम वगैरह। अमनगढ़ से। अमनगढ़, ये उदयपुर विधानसभा से। क्या करते हैं आप? मैं सर्विस ड्राइवर भी। ड्राइविंग करते हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव में? माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस का कैसे? बस चल रही है, बढ़िया कोशिश है, जिताएंगे कैंडिडेट को हमारा। यहाँ तो जो है 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस बार नहीं बदलेगी, दोबारा रिपीट करेंगे। क्योंकि अशोक जी गहलोत साहब ने जो गारंटियाँ दी है वो गारंटियाँ शायद इस पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। ठीक है। और हमारे विप्र बंधु हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, जो पढ़े लिखे हैं, सीए हैं, सीए के अलावा कितनी विभिन्न कंपनियों में वो रहे हुए हैं, और 4 करोड़ का पैकेज छोड़ के वो राजनीति में आए हैं। और उनकी डिबेट में लगभग 5 सालों से सुन रहा हूँ, 4 या 5 सालों से उनकी डिबेट, और उनका जो डिबेट करने का जो तरीका है, जैसे वो आप वो सब बताए, लेकिन उसमें आपने जो विप्र बंधु जोड़ा तो आपने जातिवाद की राजनीति का असर दे दिया। जाति की पॉलिटिक्स होती क्या उदयपुर में? ईमानदारी से बताइए। नहीं, विप्र बंधु का मतलब ये है एक पढ़ा लिखा इंसान, इसकी परिभाषा दे रहा हूँ मैं। विप्र मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। एक कहने का मतलब एक अनपढ़ और सामने जो भी हैं XYZ, मतलब उनके वो बोलने का ना तो तरीका ना बोलने आता है। और गौरव वल्लभ जी ने तो सरेआम डिबेट का बोला है कि हमारा एक कार्यकर्ता भी आके आपको बोले और डिबेट करे, है ना, तो वो डिबेट करने को मैं तैयार हूँ। तो ऐसा एक वक्ता और कहने का मतलब एक ईमानदार छवि वाला। ये बताइए, यहाँ जाति का क्या समीकरण है? जाति के समीकरण क्या? नहीं, इसमें मुझे नॉलेज नहीं है साहब, जाति समीकरण में नॉलेज नहीं है। चलिए, अच्छी बातचीत रही, तो थोड़ा बहुत समझने को मिल गया यहाँ पे क्या चल रहा है उदयपुर की पॉलिटिक्स में। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।